को पता है कि एक वेल नोन कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान में बाटा पाकिस्तान के नाम से ये लिस्टेड है। इसकी रिव्यू देखेंगे और ये देखेंगे कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट से किस तरह से 30 लाख का जो है रिटर्न बाटा ने दिया है और उसकी डिटेल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक देखते हैं। तो बाटा पाकिस्तान जो है वो एक तो शरिया कंप्लायंट कंपनी है कि इसमें आप शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त जो करंट शेयर है वो 1690 रुपये 15 पैसे का एक शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। जो इसकी अहम बात वो ये है कि इसका जो बीटा वैल्यू है वो 0.1423 है और ये वॉल्यूम भी देखें इसका कम है, तो 1220 वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है। तो इसके जो शेयर की ट्रेडिंग है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बीटा वैल्यू भी इसकी 0.14 बहुत कम आती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बीटा वैल्यू इम्पैक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में तो बीटा वैल्यू इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें कि 23% शेयर जो है वो पब्लिक लिमिटेड फ्री फ्लॉट शेयर है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं, जिनकी मालियत जिनकी तकरीबन टोटल बनते हैं वो 1.78 मिलियन है और टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं वो 7.56 मिलियन है। और इसके अगर हम देख लेते हैं चेंजिंग का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 48% है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 4 रुपीज़ का 4.65 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा, डिविडेंड देखें रेट के हिसाब से अगर देखें 1690 रुपये का जो है शेयर है, उस हिसाब से डिविडेंड जब हम कंपेयर करेंगे तो तकरीबन डिविडेंड यील्ड 10% बन रही है तकरीबन। तो 180 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड पेड किया है लास्ट टर्म में और उसमें जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह भी 2.85 का इनके ऊपर इंटरेस्ट है और टोटल वीक जो है वो हम आगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट होता है कि 119 रुपये का अर्निंग पर शेयर है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए किसी कंपनी का कि वो एक शेयर पे कमा कितना रही है और आपको अपनी मालियत पूरी करने के लिए कितने टर्म इंतज़ार करना होगा। तो करंट वैल्यू और अर्निंग पर शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको देखें। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि वीक 25 यानी एक साल का जो लो एंड हाई देखें तो 1572 इसका लो आया है। इस वक्त ये जो 1690 का मिल रहा है तो ये एक मुनासिब कीमत में मिल रहा है। ये मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, ज़रूर नहीं है आप मेरे ओपिनियन से सेटिस्फाई हों और वही चीज़ आप करें। ये सिर्फ एक रिव्यू है। आपने जब भी डिसीजन लेना होगा तो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से हमारी मज़ीद वीडियोस में पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी जो भी नई नई वीडियो हम लोग कंपनीज़ के ऊपर बनाते हैं तो वो आपको मौसूल होती रहे। तो KSE आल शेयर में भी ये लिस्टेड है और KMI 30 इंडेक्स में ये लिस्टेड है। तो शरिया कंप्लायंट कंपनी है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो 25 वीक का जो लो है वो 1572 का लो है और इस वक्त वैल्यू है 1690 और हाई जो है 2084 तक गया है। तो कह सकते हैं कि एक नॉर्मल रेंज में इस वक्त आपको जो है इसके अंदर बाइंग मिल रही है कि आप इसमें बाय कर सकते हैं शेयर। तो मज़ीद हम इसके देख लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन की तरफ चले जाते हैं और नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 4% की है। 19 बिलियन की सेल्स है और सेल ग्रोथ जो है 8% पॉजिटिव है। EPS अर्निंग पर शेयर 121 रुपये है। 2020 में ये माइनस में गया 500 पॉइंट और ये यहाँ से देखें कि 2021, 22 और 23 तो स्लाइटली इंक्रीमेंट आता रहा है इसके अंदर। 2020 में जो है वो बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई है इनको, तो इसका भी इम्पैक्ट है। देखिए टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो 7 बिलियन की है, टोटल इक्विटी 5 बिलियन की है, टोटल इन्वेस्टमेंट 45 मिलियन का है। तो यहाँ पर जो
तकरीबन डेड जो देखें वो तकरीबन जो है वो आ, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी ये KMI30 इंडेक्स में लिस्टेड है जिसका पे डेट नहीं होता वही शरिया कंप्लाइंट कंपनी होती है। और टोटल एसेट में देखें 2009 में 19 में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर कम हुए हैं, और 2020, 21 और 22 में कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट से किस तरह से आप जो है वो इसमें करते हैं। सबसे पहले तो हम 10 साल का रिव्यू देख लेते हैं, 2004 से 2014 का रिव्यू देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस वक्त जो प्राइस थे 1000 शेयर की बनती है 26,51,000 रुपये, और डिविडेंड जो पेड किया 11,38,000 का दिया है। बोनस कोई शेयर नहीं दिया। करंट प्राइस 1000 है, करंट प्राइस जो है 1,690 है। टोटल शेयर 1000 अगर हमने इन्वेस्ट किए होते, उस वक्त जो प्राइस थी 26 रुपये की थी, तो 1000 शेयर 26,151 रुपये का एक शेयर था, तो तकरीबन 26,51,000 के शेयर बने। और टोटल वैल्यू जो है वो इस वक्त जो है वो 28,28,28,150 है। तो यानी कि 10 साल के टर्म में अगर आप देखें तो 0.65% की ग्रोथ हुई है, यानी कि 10,000 2004 से 2014 के दरमियान। तो कोई अच्छी ग्रोथ नहीं कहेंगे आप इसको, और कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं, क्योंकि आपने हाई रेट में इन्वेस्टमेंट की थी और उस वक्त अभी रेट इसका बहुत कम है। तो 2651 रुपये का जो एक शेयर था वो इस वक्त हो चुका है 1690 रुपये। तो इसकी वजह से इसमें ग्रोथ तो नहीं आ सकती है, ग्रोथ नहीं है। ऐसे डिविडेंड जो मिला था उसके ही डिविडेंड बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन ये कि ग्रोथ जो है वो कैपिटल ग्रोथ नहीं हुई। तो फिर अब हम देखते हैं इसकी डिटेल को किस तरह से। देखें, इन्होंने डिविडेंड दिया 77 रुपये का, 1000 शेयर पे 77,000 का डिविडेंड बना। 2015 में डिविडेंड दिया है 96 रुपये का, जो कि 1000 शेयर बनते 96,000 के। इसी तरह 2016 में 1000 रुपये का 1,25,000, 1,40,000, 1,50,000। तो ये डिविडेंड है। देखिए, डिविडेंड पेड करने वाली कंपनी है, बेहतरीन डिविडेंड पेड कर रही है। 2021 में 1,000 लाख का बना, 2022 में 180 के हिसाब से 1,80,000, और 2023 में जो है वो 1,20,000। तो डिविडेंड तो बहुत अच्छा पेड करती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 1000 शेयर्स में, तो आपको ये अच्छा ईयरली जो है ना डिविडेंड पेड करती है। लेकिन कैपिटल गेन ना होना भी एक फैक्टर है कि इसमें आप सोच समझ के, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका कैपिटल की वैल्यू कम हो रही होगी और आपको से डिविडेंड मिल रहा होगा तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं 20 साल का रिव्यू। अच्छा, 20 साल के जो रिव्यू में देखा, जितना लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, 10 साल की रिटर्न आपने देखे कि डिविडेंड तो अच्छा मिला है, लेकिन कैपिटल गेन नहीं हुआ, बल्कि कैपिटल की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है। अभी यहाँ पर देखें कि 20 साल के अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो 1000 शेयर की जो मालिक, उस वक्त जो रेट थे वो 1380 रुपये का रेट था। तो 13,80,000 उस वक्त का जो रेट था वो 50 रुपये का रेट था, और 1000 शेयर 50,500 रुपये के बने थे। और इस वक्त करंट शेयर वो 1690 रुपये का शेयर है। 1000 शेयर बनते हैं 30,70,650, जिसमें डिविडेंड भी शामिल है। तो ग्रोथ जो इसकी आई है 22% की पर ईयर आई है 20 टर्म में, यानी कि 20 साल में देखेंगे। तो अगर आप 10 साल में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो रिटर्न्स है वो 1% भी नहीं आया, लेकिन 20 साल में जब आप देख रहे हैं तो 22% का ग्रोथ आया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही फ़ायदेमंद होती है, इससे ये चीज़ साबित होती है। अब आप इसकी डिटेल आप देख लें, 2004 से आपने 14 तक तो हमने देखा था कि 77,000, 2014 से फिर जब 2015 है 16 है, तो देखिए इसमें 96,000, 1,25,000 एक साल के रिटर्न भी आ रहे हैं। 2017 में 1,40,000, 2018 में 1.5 लाख, 2019 में 1.5 लाख, 2020 में 21 में 20 में नहीं दिया, 21 में 1 लाख, और 2022 में 1,80,000, और 2023 में 1,20,000। तो डिविडेंड तो ठीक है, लेकिन जो कैपिटल का इशू है वो भी आपको देखना होगा इस शेयर को ख़रीदने के
जब आप इस खरीदने लगे तो ये चीज़ें आपको देगी, इसलिए वॉल्यूम इसका कम है, बीटा वैल्यू कम है, बहुत कम ट्रेड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद